वर्तिका सिंह बात कर रहे हैं? जी कौन? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉ फॉर्म चलाता हूँ। जी। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने आपको टच किया होगा। उन्होंने आपसे बात की होगी स्मृति ईरानी जी वाले मामले में। वो लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट है, तो आपके लॉयर से बात हुई होगी। और इस आप फ्री हैं, बात हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। तो स्मृति ईरानी का जो आपका जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपके लॉयर ने भी आपको कुछ मैसेज दिया होगा, शायद आपने उसको मना कर दिया होगा, जो भी आपकी कुछ समस्याएं थी। नहीं, तो उस टाइम तो आया था बट मैंने मना कर दिया था कि मुझे कम्प्रोमाइज नहीं करना। देखिए, आप अभी बहुत उम्र में छोटे हैं और मैं आपका बहुत वेल विशर हूँ और आपकी कास्ट से हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे डायरेक्टली आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए। देखिए, आपकी एक अच्छी फैमिली है और आप ठीक है, जो हुआ मैं मानता हूँ आपके साथ गलत हुआ पर्सनली, और ये होना भी नहीं चाहिए था। पर मुझे स्मृति ईरानी जी ने कई बार मेरी उनसे बातचीत हुई आपके बारे में, तो उन्होंने भी खुद रियलाइज करा है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर कुछ मजबूरियां रही कि उन्होंने इस तरह का स्टेप आपके अगेंस्ट उठाया, कोर्ट केसेस और ये सब चीजें जो भी है। और उनकी भी छवि मतलब मैं पर्सनली आपको बताऊं कि उनकी भी एक इमेज खराब हुई है। और तो इन सब चीज़ों के लिए वो आपसे बातचीत करना चाहती हैं, इन मामलों को निपटाना चाहती हैं। और मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए आपकी पूरी जो एंटायर फैमिली है, सब उनको नॉलेज है आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके ब्रदर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, आपका क्या पूरा सेटअप है, सब चीज़ें उनको पता है, कहाँ कहाँ आप कौन कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये मतलब नहीं तो मैं तो मिल चुकी हूँ उससे ना, मुझे उनसे मिलना ही नहीं है मैम से, पहली चीज तो। देखिए, मैं भी देखिए मैं आपके हम लोग भी राजपूत हैं और आप भी राजपूत हैं, इसीलिए मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको एक बार मिल लेना चाहिए। और उनकी तरफ से एक आपको एक मैसेज ये भी था कि कुछ दिन के लिए अगर आप चाहें तो वो आपको, जब तक यहाँ पे नॉर्मल नहीं हो जाता है, तो आप दुबई शिफ्ट हो जाइए। और वहाँ पे आपके लिए अच्छी व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है। वहाँ पे एक उनका डाउनटाउन में बता रही थी कि उनका एक बढ़िया वहाँ पे नहीं, विला है। मुझे क्यों शिफ्ट होना है वहाँ पे? नहीं, आपको फिर पार्टी में कहीं अच्छे पद पे स्थान दे दिया जाएगा, आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? आप बताइए, अरे क्या कांग्रेस? मेरे पास तो सारे एविडेंसेस हैं, तो इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। जहां तक होगा वहां तक लड़ूंगी मैं। देखिए वर्तिका, मैं आपको बताऊं, इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये झूठे मामलों में फंसा देंगे, आपका कैरियर खराब हो जाएगा। और रही बात ये प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, कांग्रेस या आज जो लोग आपके साथ आज खड़े हुए हैं, ये नहीं, आपको मेरे साथ बेवकूफ कोई नहीं बना रहे खड़ा हैं। है, मैं ये अकेली कुछ हूँ। नहीं, ये आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस बात को ये आप सोच रहे हैं कि ये आप बिल्कुल भी ये गलत फहमी में मत रहिए कि ये आपको कुछ कर पाएंगे, कुछ मदद कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे ये लोग तो वैसे ही। मैं आपको अब कुछ ही दिनों में ये तीनों लोग जेल जाने वाले हैं, है ना। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ये राहुल जी भी, प्रियंका जी भी, और इनकी जो ये सब सब लोग जेल जाने वाले हैं, है ना। तो इनको तो अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है आज पूरे देश के अंदर। तो इनका पूरा बैकआउट हो चुका है। हम लोग राजपूत लोग हैं, तो हम लोगों को तो वैसे ही राष्ट्रवादी लोग हैं, भाजपा के साथ जुड़ना नहीं, चाहिए। आपको से किसने बोला मुझे कॉल करने के लिए? नहीं, देखिए, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, स्मृति ईरानी जी से। और मैं भी इधर आपके पूर्वांचल से ही बिलोंग करता हूँ, तो वो मैं हमारी लॉ फॉर्म है। मैंने अपने एक आपके लखनऊ हाई कोर्ट के एक एडवोकेट थे, उनको भी बोला, तो उन्होंने आपके एडवोकेट से बात की होगी, तो आप पे मैसेज आया होगा। आया था आप पे कोई मैसेज? हाँ, मैसेज आया था, कई बार कॉल्स भी आई थी और मैंने मना कर दिया था उनको उस टाइम। और हाँ। मिलने के लिए भी बोला गया था बट मैंने उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि मुझे कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस है स्मितानी के खिलाफ, उनके जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ।
देखिए एविडेंस है वो ठीक है, वो तो एक जुडिशरी का पार्ट है, पता नहीं कब हो कब जारी। अब जैसे ये आपकी वो सब हम लोगों को सब जानकारी है, उनको 1 to 1 आपकी एक एक चीजों के बारे में पता है। और मैं आपको बता रहा हूँ जो भी कुछ आपको सम्मान मिल सकता है वो स्मृति जी दिलवा देंगी। और उनको कहीं कोई इसमें देखिए वो कह रही है कि बीच में कोई एक लड़का था, उसकी वजह से वो सारी गलत फहमियाँ हुई हैं, बदतमीजियाँ हुई हैं। और क्योंकि आप उनकी छवि खराब कर रही हैं तो इससे कोई फायदा तो नहीं, आप छवि पर्सनली उनकी होने। कौन खराब कर रहा है? उन्हीं के लोग हैं, जो वो लड़का और वो जो विजय गुप्ता इनके निजी सचिव, उस लड़के के साथ मंत्री जी की रिकॉर्डिंग से तो छवि उन्होंने खराब की मेरी, मैंने उनकी थोड़ी ना खराब की है। उन्होंने गलत बयान दिया, उन्होंने मतलब सारी चीजें मुझे कांग्रेसी बोला, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं आज तक लाइफ में। तो छवि तो उन्होंने मेरी खराब ठीक किया बात है। ना। नहीं, आपकी प्रियंका गांधी जी के साथ कोई फोटो वोटो नहीं, होगी फोटो और तो ये मेरी सब। बीजेपी के बहुत लीडर्स के साथ है, बड़े लीडर्स के साथ फोटोज हैं। तो इसका मतलब अगर मैं मतलब इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया है तो फोटोज तो वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है ना। मैं किसी के साथ आपने भी फोटो आपने क्लिक कराऊं? आपने कहा होगा कि इनका कि स्मृति ईरानी का पता बताने वाले को 5 रुपए का इनाम दिया जाएगा, ये सब। और ये सब चीप पब्लिसिटी है। मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे परिवार से आती हैं। और इन जो जो लोग हैं इस तरह की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इस तरह के ये कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों को अपनी जान बचानी भारी पड़ वो जाएगी। देखिए, वो इन लोगों कांग्रेस के वालों को मुझे इससे देखिए मतलब नहीं है किसी पार्टी से, और मैं किसी पार्टी को जानती नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। देखिए मुझे मुझे वर्तिका ऐसा लगा कि मुझे आपसे एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए। ये मेरा पहला कॉल है और आखिरी कॉल है, इसके बाद मैं आपको कॉल भी नहीं करूंगा। मुझे लगा कि आप शायद किसी मतलब किसी के बहकावे में ना आए, या मुझे एक बार आपसे बातचीत पर्सनली करनी चाहिए। तो मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि वो हर तरीके से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, भाई आपको आपको एडजस्टमेंट ही तो चाहिए, आपको कर देंगे। उनके लिए क्या बहुत छोटी सी बात है ना। पर एक पार्टी की इमेज खराब होती है। आज स्मृति ईरानी जी का एक ये समझ लीजिए वो बहुत उनके साथ पूरी पार्टी जुड़ी हुई है। एक पार्टी का एक ब्रांड खराब होता है तो वो कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। तो ये नहीं, बट मुझे ये कोई कोई मैडम से कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलिए मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ। फिर भी आप सोचिएगा, ये मेरा नंबर है और मुझे बताइएगा। तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। चलिए ठीक है, बाय। ओके, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।